हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और मैं आपको ले चल रहा हूं सुल्तानगंज से देवघर, जो बहुत ही एक विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है और पूरे एक महीना का लगता है, जो सुल्तानगंज से लगभग 100 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके कांवर में जल लेकर के और पीठ पर जल लेकर के और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो देवघर में स्थित है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में चढ़ाते हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूं। अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और गया से ये ट्रेन है जो किउल तक जाएगी और किउल के बाद फिर सुल्तानगंज तक जाएगी। तो देखिए हम लोग सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग नदी गंगा किनारे जाएंगे और वहीं से जल उठाएंगे। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी ये पीठ हम लोग पीठ पे जल लेके जाते हैं, एक कांवर में होता है तो कांवर वाला हम लोग नहीं लेते हैं, तो हम सभी हम लोग खरीद रहे हैं। और ये सुल्तानगंज का रेलवे स्टेशन, और देखिए सभी लोग यहाँ पे अपने अपने जल लेने के लिए वो बैग जो है वो खरीद रहे हैं। लगभग 60 से 70 रुपये का आता है। 2 या 3 डब्बा होता है जो जिसमें आप पीठ पे लाद करके और वहाँ तक पवित्र जल गंगा को ले जाते हैं। तो मेरे वीडियो में आप बने रहेंगे और मैं सारी आपको जानकारी दूंगा। पूरे रास्ते का 100 किलोमीटर की दूरी कैसे तय की जाती है, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए हम लोग अभी स्नान कर रहे हैं गंगा नदी में। और ये जो गंगा नदी है ये बहुत ही रहस्यमयी यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बाबा अजगैबीनाथ का ये मंदिर है। और ये जो अजगैबीनाथ का मंदिर है जो भागलपुर जिला में पड़ता है। और यहाँ पे ये गंगा नदी का एक रहस्य ये भी है कि उत्तर की ओर बहती है। बाकी कहीं पे गंगा नदी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती है, तो उत्तर वाहिनी बोला जाता है। और विश्व प्रसिद्ध बहुत ही पुराना बाबा अजगैबीनाथ का यहाँ पे मंदिर है। तो आएंगे तो यहाँ पे बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर का भी दर्शन करें। तो अभी हम लोग नहा लिए हैं और नहाने के बाद देखिए यहाँ पे संकल्प होता है, जल को लेकर के बाबा संकल्प करवाते हैं, उसके पूजा पाठ करवाते हैं और उसके बाद पीठ पे जल हम लोग लाते हैं। और देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में। अभी हम लोग भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में ही हैं और यहाँ से अब निकलने के बाद धीरे धीरे पैदल रास्ते में हम लोग चलेंगे। देखिए किस तरह से सजाया हुआ है सुल्तानगंज का ये शहर। और अभी सुल्तानगंज शहर में हम लोग चल रहे हैं। और ये जो जगह है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सावन के महीने में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है ये सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज से देवघर तक पूरे रास्ते में पूरे सावन के महीने में यहाँ पे भीड़ रहती है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु कांवरिया लोग जो आते हैं। और देखिए अभी हम लोग ये नीचे से यहाँ से ट्रेन जाती है तो ऊपर से हम लोग अभी ओवर ब्रिज से चल रहे हैं। और देखिए ये जो बस लगी हुई है, अगर आप यहाँ से बस से जाना चाहते हैं तो बस से भी जा सकते हैं और नहीं तो यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। और यहीं से रास्ता जो है वो 2 तरफ हो जाता है। देखिए उधर एक जो रास्ता है वो गाड़ी के लिए है, तो अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो गाड़ी से जाएँ। और ये जो सामने वाला रास्ता है यहाँ से आप पैदल कांवरिया लोग जाते हैं। तो हम लोग पैदल कांवरिया जो पथ है वहाँ से मुड़ चुके हैं और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बारिश लगभग शुरू हो चुकी है और वैसे भी ये जुलाई अगस्त का महीना है, सावन का महीना है। तो और देखिए अब शाम हो चुका है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए निःशुल्क रहने के लिए आपको खाने के लिए व्यवस्था है पूरी। तो आप कहीं भी जहाँ भी निःशुल्क व्यवस्था है आप वहाँ रह सकते हैं। सब थक चुके हैं तो देखिए आराम कर रहे हैं। यहाँ पे गोलू बम है, कृष्ण बम है, नीरज बम है और विनय बम है और पवन बम जी हैं और फिर ये मौसम बम जी हैं। और देखिए यहाँ पे ये व्यवस्था है भजन के लिए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आनंद भी ले सकते हैं। कई बड़े बड़े गायक कलाकार आते हैं और यहाँ पे मनोरंजन का कार्यक्रम होता है। देखिए यहाँ पर लोग सोए हुए भी है। और देखिए ये प्राइवेट है, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी धर्मशाला या जहाँ पे निःशुल्क वहाँ नहीं रहे तो इस तरह का आपको चौकी मिलेगा प्रति 50 रुपये बेड के हिसाब से, तो वहाँ पे रह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो कांवर होता है या पिट्ठू बम होता है वहाँ पे आप टांग सकते हैं। कहीं पे टांगने के लिए आपको यहाँ पूरे रास्ते में मिलेंगे, आप वहाँ पर रख दें जल को अपने और आराम कर लें। और उसके बाद फिर सुबह जब हो तो नहाने के बाद चल दें। तो अब सुबह हो गई है, दूसरा दिन है ये। और दूसरा दिन लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और हम लोग नहा हुआ के तैयार होकर अब हम लोग निकल रहे हैं रास्ते में। और देखिए कितने कांवरियों का भीड़ है। बहुत ही अच्छा आनंददायक रास्ता है ये और पूरे रास्ते आपको आनंद मिलता रहेगा। प्रत्येक जगह हर कई दुकानें भी आपको मिलेगी, किसी भी चीज़ के खाने पीने की कमी नहीं है, प्रत्येक जगह मिलेगी। जगह जगह पे आपको सरकारी शौचालय निःशुल्क मिलेगा, निःशुल्क धर्मशालाएं मिलेगी। आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं।
तो अब हम लोग लगभग कुमारसार नदी है एक, और वहाँ पहुँचने वाले हैं। कुमारसार नदी जो आपको कम से कम सुल्तानगंज से 30 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद सुल्तानगंज एक कुमारसार नदी पड़ती है। तो देखिए हम लोग अब कुमारसार नदी में पहुँच गए हैं, और इस बार कुमारसार नदी में जो है वो पानी थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि जब भी बरसात होती है तो इस नदी में पानी आ जाता है। तो पानी है, तो इस नदी को अभी हम पार कर रहे हैं। और ये नदी में आप यहाँ पे आकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लोग खड़े रहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। घोड़े के साथ में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, ग्रुप में खिंचवा सकते हैं। वो 50 रुपये चार्ज करेंगे और तुरंत आपको 5 से 10 मिनट में दे देंगे फ़ोटो। तो आप खिंचवा के ग्रुप के साथ में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये नदी अब हम पार कर चुके हैं, और यहाँ से अब ये बांका ज़िला शुरू होता है। जैसे ही आप नदी पार करेंगे तो बांका ज़िला मिलेगा। तो अब हम बांका ज़िला में एंट्री कर चुके हैं, जो बिहार का ये है। ये पूरे रास्ते के क्रम में 90 किलोमीटर, जो 100 किलोमीटर है, लगभग वो 100 किलोमीटर देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धौरी धर्मशाला। थोड़ा सा आराम करने के लिए यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे। और ये धौरी धर्मशाला निःशुल्क है, यहाँ पे सभी आपको व्यवस्थाएं मिलेगी, चाय मिलेंगे, पानी मिलेगी, निःशुल्क शौचालय मिलेंगे। और तो देखिए हम लोग यहाँ पर रुक कर आराम कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने के पहले माफ़ी मांग लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद जल उठाते हैं पीठ पे, देखिए सब। और उसके बाद यहाँ से अब ये धौरी धर्मशाला से हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे आराम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि थक जाते हैं चलते चलते। तो अब हम लोग, ये धौरी धर्मशाला है जो कुमारसार नदी के 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो वहाँ पर भी रुक के आप आराम कर सकते हैं। बहुत बड़ा धर्मशाला है जो निःशुल्क है। देखिए यहाँ लिखा हुआ यात्री धर्म, बांका जिला में पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप रुक के आराम करें, और उसके बाद चले रास्ते में। फिर रास्ते में आपको कहीं पे मिले, देखिए ये रैंस शेल्टर सुइया धर्मशाला। और अब यहाँ से सुइया पहाड़ शुरू होता है, जो थोड़ा सा कठिन है चढ़ने में, क्योंकि चढ़ाई है, उतार भी है। तो आप यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे चलें, आराम से चलें। सुइया पहाड़ इसको बोलते हैं, और जलेबिया मोड़ बोलते हैं। तो हम लोग जलेबिया मोड़ पार करके भी सुइया पहाड़ चढ़ रहे हैं। और ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन का लगभग 2 से 3 बज चुका है। तो हम लोग भी थक चुके हैं। अब देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अबरक्का। अबरक्खा बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धर्मशाला है जहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे आप मालिश भी करा सकते हैं। पवन बम जी, नीरज बम जी मालिश करवा रहे हैं। ये गोलू जी नंबर लगाए हुए हैं कि कब मेरा नंबर आए, और ये राकेश बम जी अपना मालिश करवा रहे हैं। यहाँ पे निःशुल्क मालिश की व्यवस्था होती है। पैर अगर थक गया है तो आप मालिश करवाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चाय भी पीजिए। देखिए ये अढ़ाई बम जी जो हैं, ये अपना रंग लगा रहे हैं पैर में, ताकि पैर का दर्द दूर हो जाए। बहुत थक चुके हैं अढ़ाई बम जी ये। तो अढ़ाई बम जी भी मालिश करवा लिए हैं और रंग लगवा लिए हैं। तो अब देखिए यही धर्मशाला है। यहाँ पे आपको निःशुल्क चाय की व्यवस्था मिलेगी, और निःशुल्क सत्तू, जो नमक का भी मिलेगा और चीनी का मिलेगा। तो जो जिस तरह का पिएंगे तो पी सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे चाय बन रहा है, यहाँ पे सत्तू बन रहा है, आप पीजिए। तो देखिए चलते चलते लोग थक गए हैं, तो हम लोग ये किसी दूसरे धर्मशाला में निकल पड़िए। यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, और यहाँ पे भी मनोरंजन की व्यवस्था है। लोग कलाकार आते हैं, तो यहाँ पे भी आप आनंद ले। देखिए बेवड़ा बम जी हैं। बेवड़ा बम जी इतना थक गए हैं कि बेहोश हैं, एकदम सोए हुए हैं नींद में एकदम। प्यार से हम लोग बेवड़ा बम बोलते हैं, ऐसे नाम है इनका, मनीष बम। और देखिए यहाँ पे कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो आप आकर यहाँ पर आनंद भी ले सकते हैं। और देखिए ये कृष्ण बम जी हैं, जो लोटन बम के नाम से जाने जाते हैं। और ये बहुत ही शरीर इनका भारी है, तो थोड़ा सा चलने में इनको कठिनाई होती है। और देखिए अब यहाँ से हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो नहा रहे हैं। तो इस तरह के नहाने की व्यवस्था आपको हर जगह मिलेगा, और निःशुल्क मिलेगा। आप नहाइए और उसके बाद अपने कपड़ा बदल कर अपने और चलते रहिए। तो हम लोग फिर चल रहे हैं। और देखिए पीछे गोलू बम भी जी हैं, यानी राकेश बम हैं। सभी लोग लगभग थक चुके हैं एकदम चलते चलते, क्योंकि दूरी लगभग हम लोग 50 किलोमीटर से ऊपर की ओर तय कर चुके हैं। और देखिए बिहार द्वार, और ये बिहार अब ख़त्म हो रहा है, और अब यहाँ से झारखंड शुरू होता है। तो लगभग हम लोग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर चल चुके हैं, और यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर और है जो पैदल रास्ता चलना है। तो अब यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। और देखिए झारखंड जैसे ही द्वार आता है, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा धर्मशाला है। तो आप यहाँ भी धर्मशाला में रुक सकते हैं, और यहाँ भी निःशुल्क भोजन पानी की भी व्यवस्था है। तो आप यहाँ भी रुक कर आराम कर सकते हैं जब भी आएँ। और देखिए यहाँ पे कांवर रखने की जगह है, पिट्ठू बम भी जो भी है सब अपने रखें। तो विमर्श हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है कि रुकें कि चलें, क्योंकि सब पंचर हो गए हैं। और ज़्यादातर नीरज बम पंचर हो गए हैं, इधर गोलू बम तो खैर टकाटक चलते हैं, और इधर मौसम बम भी पंचर हो गए हैं। और ये देखिए अब हम लोग लगभग लास्ट है, अंतिम छोर पर पहुंच रहे हैं। देखिए जो 2 को जा रहे हैं, ये डाक बम भी है। तो यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, कांवर लेके चलते हैं, एक बोल बम एक डाम बम।
तो देखिए यहाँ पे ये झारखंड का ये बॉर्डर है, जो यहाँ पे आपको टिकट मिलता है, पुर्जा मिलता है, ताकि पता चले कि कितने लोग कांवरिया या श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो अब हम लोग देवघर शहर में पहुँच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। ये देवघर शहर का नज़ारा है और देखिए यहाँ अंत पहुँच चुके हैं शिव गंगा। यहाँ पे बोलते हैं जो भी जल लेकर आते हैं, कांवर लेकर आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ भी संकल्प करवाते हैं और इसके बाद मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं बाबा का। तो हम लोग लगभग सभी नहा वहा लिए हैं, तैयार हो रहे हैं और जल का संकल्प कराने के बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे और लाइन लगेगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि 3 घंटा या 4 घंटा 5 घंटा, शाम भी हो सकता है। लाइन लगने के बाद जब भीड़ जिस तरह का रहता है, अगर ज़्यादा भीड़ रहती है तो आपको 8 से 10 घंटे का भी लाइन लगना पड़ सकता है। तो इसलिए देखिए कितना बहुत बड़ा भीड़ है और लाइन है, सब बैठे हुए हैं और लाइन लगा हुआ है। इस तरह से आपको दिक्कत नहीं होता है, आपको हर तरह के वहाँ पे व्यवस्था रहती है। गर्म से बचने के लिए पंखा लगा हुआ है, पानी का फुहारा चलते रहता है। तो आप यहाँ पे लाइन अगर भीड़ रहेगी तो आपको लाइन लगना पड़ेगा। तो आप जब भी आएँ तो अपने पूरे तैयारी के साथ आएँ। तो चलिए मैं इसका कुछ और रहस्य बताता हूँ, क्योंकि मैं अब देवघर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर है, यहाँ पे ये पूरे परिसर में 22 मंदिर है और जिनमें सभी देवी देवताओं का मंदिर है। और ये जो मेला है, ये श्रावणी मेला है, ये विश्व भर में पूरे प्रसिद्ध है। देखिए तो अब हम लोग एकदम मुख्य मंदिर में जल ढार कर निकल चुके हैं। देखिए निकास द्वार लिखा हुआ है, जल ढार के हम लोग निकल चुके हैं। और ये देख रहे हैं जो लाल फीते से बना हुआ है, इधर शंकर जी का मंदिर है और इधर पार्वती जी का मंदिर है। देखिए यही निकास द्वार है, यहीं से जल ढार कर लोग निकलते हैं। और देखिए यहाँ पे आप आरती भी दिखा सकते हैं, जिसका 30 से 40 रुपये चार्ज है। आप आरती दिखा सकते हैं शंकर भगवान के, पार्वती माता का। और ये जो मंदिर है देखिए, ये लाइन लगा हुआ है, तो इसमें आपको लाइन लगा के आना पड़ता है और जल चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे आप शीघ्र दर्शनम भी होता है, अगर आप पैसा देंगे तो आपको जल्दी से आपको जल चढ़ जाएगा, दर्शन हो जाएगा। और ये जो शंकर भगवान का पार्वती जी का मंदिर है, वो एक लाल धागे से बंधा रहता है, दोनों में जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ इस मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं। और ये जो पार्वती जी का मंदिर है, ये एक शक्तिपीठ भी माना जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे जो देवी सती जो थी, उनका हृदय गिरा था, तो ये शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है ये देवघर। और 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ज्योतिर्लिंग की जो कथा या कहानी है, वो रावण से जुड़ी हुई है। तो पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो आपको बासुकीनाथ तक ले चलूँगा। तो मेरे वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब कर लें।